तो पिछले सेशन में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एलपीजी आने का क्या रीजन रहा, हमारा एलपीजी है क्या, किस तरह के मेजर स्टार्टिंग में किए गए थे, ठीक है, स्टेबलाइजेशन मेजर दिए थे, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिया था। स्टेबलाइजेशन मेजर क्या था, क्या था स्टेबलाइजेशन मेजर? एक मिनट रुक जा। हाँ जी, खुशी क्या था स्टेबलाइजेशन मेजर? हाँ, उसको बोल, तू खुशी है, शाबाश, एग्जैक्टली यही थे, ठीक है। बेसिकली आपके घर में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाना है। आग लगी हुई थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी, टमाटर आलू बड़े महंगे थे, उसको कंट्रोल करना था। वो सप्लाई डिमांड का गेम किया होगा जरूर उस टाइम पे। साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बड़ी दिक्कत हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आपको पूरा करना था। वो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है, जो चैप्टर किया हमने बीओपी का। क्या किया था बताऊंगा स्टेप। फिर ऐसी आग दोबारा ना लगे उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए थे। क्या हुए थे? उसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा उधर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, वो क्यों की गई थी? अगेन रीजन मे बी मैनी, बट मेरे हिसाब से रीजन था कि 7 बिलियन लोन लेना पड़ा था हमको अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए। हम गए वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? हाँ हाँ, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब सी ट्राई टू इंटरनेशनल बैंक। तो बैंक है, दो वर्ड तो आसान है इसके, ठीक है। और किस लिए बना था? वर्ल्ड वार के बाद बना था। तो टू रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलप द दोज कंट्रीज विच गॉट डिस्ट्रॉयड इन द वर्ल्ड वार टू। तो इसलिए वो नाम उसका IBR था, जो बाद में अब चेंज होके क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक। मेरे साथ हो? अब वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? हमारी ऐसी कंट्रीज को, पाकिस्तान को, इंडिया को, ठीक है, लोन देना, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना। लेकिन क्योंकि अगेन इट इज ऑल अबाउट अमेरिका, तो जो अमेरिका चाहेगा यानी वेस्टर्न कंट्री जाएंगी वही वो करता है। तो उसने हम पे कंडीशन थोप दी कि भाई साहब आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मेरे साथ हो? इट इज क्लियर? फिर हमने डिस्कस किया था प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि 1950 से 1990 के बीच में नेहरू जी को यह डर था कि दोबारा कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ना आ जाए। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। उसमें यह बोला था कि 3 तरह की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में सारी गवर्नमेंट की, दूसरी कैटेगरी में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तीसरी में प्राइवेट बट लाइसेंस वाली चीज। तो इसमें से वो हिस्सा जो गवर्नमेंट से प्राइवेट बनाता है वो किया गया था प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करना मतलब बिल्डिंग और मशीनरी और कंपनी बनाना, उसको बेचना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन को ही डिसइन्वेस्टमेंट मान लो आप। फिर प्राइवेटाइजेशन 2 तरह का होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है पूरे की पूरी कंपनी बेच दी हमने, आउटराइट सेल ऑफ द कंपनी। दोनों एग्जांपल हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर हमारे। 2 एग्जांपल है। एक पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक सेल, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। और दूसरा होता है माइनॉरिटी सेल, नाम से पता लग गया होगा। स्ट्रेटेजिक सेल मतलब होता है पूरी कंपनी बेच दी, बाहर में गया, हमें कुछ मैनेजमेंट में ही नहीं रखना अपने पास, यानी ऑल शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी सोल्ड टू नॉर्मल पब्लिक और एनीवन एल्स। दूसरा होता है माइनॉरिटी सेल्स, कुछ शेयर बेच दो आप प्राइवेट को, ठीक है। अब दोनों एग्जांपल पिछले साल में हुए हैं। कुछ अगर कौन से एग्जांपल? एग्जैक्टली, क्योंकि हमने आई थिंक बिजनेस एनवायरनमेंट में डिस्कस भी किया होगा। रेलवे अभी कहाँ हुई है? पिछले साल में। हाँ, इस साल में 2 मेन हुए हैं। एयर इंडिया हुई है स्ट्रेटेजिक सेल, यानी पूरे की पूरी एयर इंडिया हमने टाटा को बेच दी। मेरे साथ हो? और LIC हुई है 10% शेयर का IPO निकला था, सबने खरीदा होगा जरूर, जिसने खरीदा होगा। ये मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन नाउ। एक उसमें क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, तुम ध्यान देना।
ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी कंपनी बेचनी है, कौन सी कंपनी नहीं बेचनी? हु विल डिसाइड कि LIC बेचने 10% शेयर, कि एयर इंडिया पूरी बेचनी है? हु विल डिसाइड? BIFR क्या है? लिख लो ये, ध्यान से सुनना मेरे सारे लेक्चर, इसमें सब क्वेश्चन मैं दे दूंगा BIFR क्या होता है। तो BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक बोर्ड बना रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, जो ये डिसाइड करता है, डिसाइड या सजेस्ट करता है, डिसाइड तो गवर्नमेंट करती है, सजेस्ट करता है कि विच पब्लिक एंटरप्राइज टू डिसइन्वेस्ट। मेरे साथ हो एक नंबर का क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम IBRD, क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म क्या होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशन फीस कितने डॉलर की कंडीशन थी बेटा? $7 बिलियन, ठीक है। कितने हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रह गया था हमारे पास? शाबाश। अरे मेरी मेरी ये तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है या तुम्हारा दिमाग तेज है? दोनों ठीक नहीं है, दोनों चीजें ठीक नहीं है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है या तुम्हारा दिमाग तेज है? अच्छा। मतलब सबको सारे आंसर आते हैं, मतलब ये आई एम लिटिल सरप्राइज टुडे। सबको आते थे ना आंसर कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, तेरे को। तो ये है आपका थोड़ा थोड़ा पिछला इंट्रोडक्शन। लेट मी, जब अब थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या क्या हुआ, थोड़ी सी चीजें लिख देते हैं, उसमें आइडिया आ जाए। तो अगला जो टॉपिक है मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो मतलब पता लग गया होगा आपको, है ना, कि लिखवा दूं इसको? डिसइन्वेस्टमेंट एक प्राइवेटाइजेशन ही होता है, टू आउट मेक आउटराइट सेल ऑन द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज डिसइन्वेस्टमेंट। राइट है? क्लियर? इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कंपनी इंडिया के पास 100 थी, ठीक है, मान लो एज्यूम देते हैं कि गवर्नमेंट के पास 100 कंपनियां थी, ठीक है। 100 में से गवर्नमेंट ने 60 बेच दी। बेची का मतलब ये नहीं है भाई कि गोरे को बेच दी, इंडियन को बेची, ठीक है, पैसा इंडिया में ही रहा उसका। कितनी बच गई? तो क्या गवर्नमेंट का ये काम नहीं होना चाहिए कि 40 को भी तो अच्छा करो? टेक्निकली आपको इकोनॉमिक ठीक करनी है ना अपनी, सिर्फ 60 से काम चला लोगे आप? बट अबाउट दोस 40 बची हुई कंपनियां, इंडियन ऑयल, ONGC, BSNL, MTNL, दूरदर्शन, ये कंपनियां नहीं है क्या? इनको कैसे ठीक करोगे आप? तो गवर्नमेंट का एक ये काम भी था, इनको ठीक करना, एफिशिएंसी ठीक करना इनकी। तो एफिशिएंसी ठीक करनी है मुझे आपकी, तो मैं कैसे उठाऊंगा, कैसे करूंगा? लालची बंदे हो कि नहीं हो? मैं बोलूंगा कि जो टेस्ट में अच्छा नंबर लेके आएगा उसको 500 रुपए का इनाम है, ठीक है। और वो बंदा क्लास का मॉनिटर बन जाएगा, और वो बंदा किसी बच्चे को कोई भी डांट दे, कितना मजा आएगा उसको, है ना। परम जो तो हो गया तो बात पागल ही हो जाएगा तो। राइट है? तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट कंपनी को ठीक करने का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया डिसाइड, कि जो 40 कंपनी बची पड़ी है मेरे पास, इनकी 3 बना दी कैटेगरी उन्होंने। कितनी बना दी? 3 कैटेगरी। उन कैटेगरी का नाम दे दिया महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। क्या दिया? अब तुम आइडिया लगाओ। हाँ, 1 होगा देख। हाँ, 1 घंटे से पासवर्ड के बैठा हुआ है।
मैं खून देख रहा हूँ मुझे इतनी देर से। हाँ जी। तो उन कंपनीज को अच्छा करने के लिए, यानी उनको एफिशिएंसी की, महारत्ना एक ग्रुप ऑफ महारत्ना का हो गया, एक नवरत्ना का हो गया और एक मणिरत्ना का हो गया। अब क्या मतलब है महारत्ना का? कि जो सबसे बढ़िया चलेगी उसको सबसे ज्यादा पावर्स होंगी, जो मर्जी डिसीजन ले लो अपने आप, एज ए गवर्नमेंट कंपनी ट्रेड मत करो अपने आप को, तो वो होता है महारत्ना। फिर उसके बाद थोड़ी जो कम काम करेगी उसको नवरत्ना में डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा कम हो गया तो मणिरत्ना में डाल दिया, जो इन तीनों में कहीं नहीं है वो पता नहीं कहाँ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, इन कंपनियों के एग्जाम्पल आएंगे बस दो दो, कि महारत्ना कंपनियां कौन सी हैं, दो, नवरत्ना कौन सी हैं, दो, और मणिरत्ना कौन सी हैं, दो। कंसेप्ट पता लग गया क्यों किया गया? ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए भाई। अच्छा समझो ना बात को। अब जब हम कंपनीज का नाम लेते हैं गवर्नमेंट का, मैं एक तरफ ले रहा हूं कंपनी का नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक ले रहा हूं दूरदर्शन, तुम्हारे मुंह से किसकी ज्यादा अच्छी हो जाएगी? दूरदर्शन का। दूरदर्शन में क्या तुम मजा आता है, कुछ आज देखी भी यार? हाँ हाँ। तो दूरदर्शन फिर भी अच्छी, फिर भी थोड़ा ठीक ठीक है। और कितने पोस्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ देख लो तुम, इतना बुरा हाल है। एक लिफाफा लेने जाऊंगा, दो गाली मेरे को देगा, नहीं है जाओ। सो बहुत लो लेवल पे काम करते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, जितनी ऑयल कंपनीज हैं, अरे भाई साहब कितनी चलती है उनकी, वो महारत्ना कंपनी में आती है। तो ये फर्क है, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर मिल जाएंगे, ऑटोनॉमी पावर। मेरे साथ हो? लो। तो सिंपल सिंपल इसका बदिए लिख लो, महारत्ना इंडियन ऑयल। और ये भी याद रखना, ये कंपनीज की ये कैटेगरी है ना, चेंज होती रहती है। भाई जो बेटर परफॉर्म करेगी वो आगे बढ़ जाएगी, जो बेकार परफॉर्म करेगी नीचे आ जाएगी। ठीक है। अभी जो मैं आंसर एग्जांपल दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है आपके। ठीक है। तो आपने यही याद करना है, इवन इफ करंटली, इवन इफ वो नवरत्ना ना भी हो तब भी। ठीक है। इंडियन ऑयल, शाबाश, कॉरपोरेशन लिमिटेड, तभी तो नया आएगा। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुनी हुई है ना कंपनी ये वाली? बस तुम्हारी सेल सेल नहीं सुना हुआ क्या? इंस्टाग्राम के अलावा कुछ करते हो? ठीक है। नवरत्ना है, क्या है? कैटेगरी बना दी ना उनकी, कि कुछ कंट्री उस कैटेगरी में, कुछ सो रहा था क्या बता रहा, कुछ उसमें कुछ उसमें, मतलब जो बढ़िया होगा। टर्म मतलब स्टेटस है उनका, बस स्टेटस ग्रांटेड टू देम, स्टेटस ग्रांटेड टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। वेरी गुड, गुड, बैड, वो नवरत्ना महारत्ना उन्होंने ये नाम यूज कर लिए हैं, नरसिम्हा राव ने। अबे असली के नाम से क्या मतलब है इसमें, एक क्वेश्चन हुआ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, एक बहुत बड़ा हिंट है इसके अंदर, इसके शेयर खरीद लो। अच्छा एक और पूछूं क्वेश्चन, देखते हैं किसको आता हो। जब ये कंपनी बनी हुई है, ये लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड शेयर्स होंगे, तो सरकार के पास जब शेयर्स होते हैं इसके, किसके नाम पे होते हैं? सरकार तो सरकार है, लेकिन शेयर्स किसी के नाम पे होने चाहिए। हाँ जी, देश के नाम, वाह वाह, बहुत बढ़िया चीज। ये लिमिटेड कंपनी है ना, लिमिटेड कंपनी जब भी होगी उसके शेयर्स होते हैं हमेशा। ठीक है। हाँ, सही है। मेरे से पढ़ी है ना तू? बीएससी पढ़ी है ना, 11th मुझसे पूरी है। तू भी आया था पैसे देके। हाँ। एक मैंने कार्ड तो दिया, वो भी रिपीट है? कौन से वाला कार्ड दे उसको?
क्योंकि गलत करेगी तो अगर पहला गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाएगा, फिर काट ही दे इसको। हाँ हाँ, वो तो है ही। तो काट ही दो, नंबर में कम कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। MTNL है, निगम है ये। मिनी रत्ना, BSNL, अच्छा जी। भारत संचार, हाँ एग्जैक्टली। हाँ वो तो MTNL का ना ऊपर ये रहा। आपको पता है जब इतना बुरा हाल था, व्हेन 91 से पहले की बात बताता हूँ आपको मैं। मतलब इतना इतना इनएफिशिएंट सिस्टम था इनका, इन सब कंपनीज का, कि मेरे को अपने घर में टेलीफोन अगर लगाना होता था ना, मान लो वो घंटी वाला ब्लैक वाला, 1 महीने की कम से कम वेटिंग होती होगी, कम से कम 6 महीने की वेटिंग, 1 महीने कम बोल दिया। यानी आपके घर में टेलीफोन कनेक्शन 6 महीने बाद आएगा। तुम आए हो 91 के बाद पैदा हुए हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, गए एक आधार कार्ड दिया और मिल गया टेलीफोन, घर पे आए थे। वो कितना बुरा हाल था पहले। अब तुमको पता ही किसने किया है। जिंदगी में देखा क्लियर हो गया। तो दो दो एग्जाम्पल है, उतना ही याद करना, ज्यादा कुछ नहीं है इसकी। देन जो मैंने बात बोली है आपको, वो कर लो एक बार। ऐसे डाल दो एक लाइन, स्ट्रेटेजिक सेल, माइनॉरिटी सेल, क्या बेटा, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, BSNL। क्वेश्चन आएगा रिद्धि तेरे को ये दो। ये क्वेश्चन आता है, गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ मिनीरत्ना, नवरत्ना, महारत्ना। हाँ याद रखना ये बात। किसी को समझ नहीं आ रहा तो बुक में नोट्स होते हैं, तो उसमें देख सकते हो आप। हाँ क्योंकि मेरी राइटिंग पूरी सूरी है। तो सेल ऑफ मोर देन 50% शेयर, मैंने पूरा बोल दिया था। मैं मतलब कंपनी गवर्नमेंट की रही नहीं। द मोमेंट किसी कंपनी के पास, किसी बंदे के पास 50% से ऊपर शेयर निकल गए, तो फिर वो सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी बोली जाएगी। ठीक है, तो इसमें होगा सेल ऑफ लेस देन, हाँ लेस देन 50% शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा नहीं होता है इसमें। तो प्राइवेटाइजेशन में इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या रह गया आपका नेक्स्ट। इसमें कई चीजें हैं करवाने की। ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। अरे मेरे को आंसर दे रही है। मैंने कराया नहीं है तो पूछ रहा हूँ क्या होता है। वो मेन टॉपिक है, वो एक पूरी घंटे का टॉपिक है, पूरा आंसर। हाँ सही बोल रहे हैं, ये लाइन इंटीग्रेट कर दो। एक्चुअली मैंने आपको समझाया था, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या 91 के बाद ही हुआ है हमारी कंट्री में? नहीं ना, पहले से हो रहा होगा। राइट है, क्या हमारे बंदे बाहर काम करने नहीं आते थे? पहले पहले ही आते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड दे दिया उन्होंने ऐसा कि आप
इंटीग्रेट कर दो सारी कंट्रीज को, एक वर्ल्ड को एक कंट्री मान के चलो आप, यानी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर दो, यानी कि रेस्ट्रिक्शन कम कर दो। ऑफ कोर्स देयर विल बी, वीजा भी चाहिए होगा, वीजा भी चाहिए होगा, राइट, सब कुछ चाहिए होगा आपको, ये ऐसा नहीं, लेकिन हाँ जो पहले इतना टाइट सिस्टम था ना, इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, हार्ले डेविडसन एग्जांपल मैंने कई बार दे रखा है मैंने, ठीक है, इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी है आपकी, उसको कम कर दो, हर चीज में ड्यूटी मत लगाओ आप, ठीक है, हर चीज में तुमने पंगे डाल रखे हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। एंड ना केवल दैट, बीपीओ शुरू हुए 91 के बाद। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है? हर घर में होती है, चलो ये भी हिंट दे दिया मैंने, बढ़िया, हर घर में बीपीओ होता है, आउटसोर्सिंग होती है, बीपीओ नहीं। हाँ जी, हाँ, घर की सफाई करना किसका काम है? टेक्निकली किसका काम होता है? मेरा घर, मेरा काम होगा ना, झाड़ू मैं ही मारूंगा अपने घर में गंदगी जरूर तो, लेकिन हमने क्या किया होता है, उस काम को आउटसोर्स किया होता है मेड्स को, ताकि हम वो टाइम बचा के कुछ अच्छा काम कर लें। अगर मैं अपने इस इंस्टीट्यूट का झाड़ू ही मारना शुरू कर दूं तो हो गया काम, नोट कब बनाऊंगा? तो मैंने क्या किया, एक मेड रख ली उस काम करने के लिए, वो काम करती है, मेरा आउटसोर्स कर दिया मैंने काम अपना, और पढ़ाई वाला काम अच्छा लगा मैं करने गया। तो आउटसोर्सिंग का मतलब तो ये होता है, राइट। हाँ, सब्सिडीज होगा, सब्सिडीज, हाँ, तो सब्सिडी देना मतलब मुफ्त देना। टैक्स सुन ले, अब ये डिमांड से मतलब पता क्या होगा, अगर टैक्स बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट डिमांड का देगा, टैक्स बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, ओए, क्या टैक्स बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, ऐसे करके चलेगा वो क्वेश्चन। हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, हाँ, तो मेड रख ली। अब ये जो वर्ड है आउटसोर्सिंग, इसके साथ क्यों आया है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, वो अपना काम रेगुलर वाला, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड, जैसे मैं था 20 साल काम किया मैंने, वो इंडिया को दे दिया काम उन्होंने, क्योंकि इंडिया में लेबर क्या है, सस्ती है, काम अमेरिका का पर इंडियंस रहे हैं, इसको बोलते हैं आउटसोर्स। तो इंटरनेशनल कंसेप्ट ज्यादा है, मतलब वही है इसका, कि रेगुलर कम जो आराम से हो सकता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट अदर ऑप्शंस, नाउ इट इज गेटिंग डन बाय इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा आउटसोर्सिंग है। कितने बंदे नौकरी करते हैं? सारी आईटी कंपनी बेसिकली वही करती है, क्लियर है ना? तो ये आउटसोर्सिंग का मतलब ये है। एक ये टॉपिक आएगा, फिर टॉपिक इसके अंदर क्या आएगा आपको, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ क्यों लगते हैं, वो चैप्टर सेकंड का ही है, टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आपको किसी का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, इंपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो। इस तरह के एग्जाम्पल होंगे आपके। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? रेस्ट्रिक्शंस, एक मिनट इसको बोलूँ, लेट मी सी कितना आता है नहीं, हाँ, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? लाला जी एक बात बताओ, मैं एक लाख का मोबाइल लेके आ रहा हूँ बाहर से, आईफोन, 1 लाख का मोबाइल, उस पे से इंडिया ने 20,000 का टैक्स डाल दिया, कितने का हो गया? 1,20,000। तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे? पब्लिक फिर भी ले ही रही है ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी का इतना इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट ना हो, तो उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, पब्लिक फिर भी ले रही है लेने वाली। तो ऐसे में पब्लिक, गवर्नमेंट क्या करती है, क्वांटिटेटिव में भी रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, कोटा इसको बोलते हैं, कि आप हजार, हाँ, कुछ भी कई चीजें होती हैं, हाँ, आप 1,000 से ऊपर मोबाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते, बात खत्म। वो होती है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। हमने किया टैरिफ एंड कोटा, किया था हमने, कोटा इज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, चैप्टर सेकंड में था ये टैरिफ कोटा, तो उसको उसको इंप्रूव कर दिया गया इस चैप्टर में, जो प्रॉब्लम सेकंड में थी उसको इंप्रूव किया गया सिस्टम, ये है चैप्टर। फिर क्या आएगा इसके अंदर, नाउ वी आर हैविंग मल्टीलेटरल कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, 5 कंट्री में आपस में बिजनेस हो रहा है। अच्छा जी, इस कंट्री का दिमाग डिफरेंट चल रहा है, मेरा दिमाग डिफरेंट चल रहा है, नेगोशिएशन हो रही है हमारी अब, ना ये मानने को तैयार है ना मैं मानने को तैयार हूं, अब क्या करोगे आप? हाँ, कॉम्प्रोमाइज कौन करवाएगा? सही बोला इसने, कॉम्प्रोमाइज करोगे आप। देयर मस्ट बी सम बॉडी हु डज दिस कॉम्प्रोमाइज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO,
क्या होगा? WTO का पुराना नाम है गैट, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, याद रखना, ठीक है? अरे भाड़ में मेरी रिकॉर्डिंग, मैं ऊपर बैठ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ।